This video is for educational purpose only. देखिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन का ऐसा कोई खास क्राइटेरिया नहीं है। बाकी इट इज़ अप टू यू। अगर आप हाईली क्वालिफाइड हैं तो उस हिसाब से आपको जॉब मिलेगी, अगर आप कम पढ़े लिखे हैं तो उस हिसाब से भी आपको जॉब मिलेगी। वो दोनों ही फैसिलिटीज़ आपको मिलने वाली हैं, बस की और फूड की। कैंटीन अवेलेबल है कंपनी के अंदर और बस अवेलेबल है। सेम डे आपका इंटरव्यू हो जाएगा और इंटरव्यू कुछ भी हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बहुत बेसिक है। देखिए, ये जो जॉब रहने वाला है वो 100% फ्री रहने वाला है। आपसे कोई सिंगल रुपीज़ भी चार्ज नहीं करेगा। बाकी जो जॉब अब तक अपग्रेड हुई हैं मैं आपको बता देता हूँ, वो लाइन ऑपरेटर से स्टार्ट होके लाइन इंचार्ज तक हुई हैं, शिफ्ट इंचार्ज तक हुई हैं और सुपरवाइजर लेवल तक आराम से मिल जाती है। जैसा कि अभी आप सभी ने इंट्रो के पार्ट में काफी कुछ देखा, जिससे आपको समझ में आ गया होगा कि इस वीडियो में हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा और साथ साथ में वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सर, हम चाहेंगे कि सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे ऑडियंस को, फिर हम यहाँ पे बात करते हैं कंपनी के जॉब प्रोफाइल के बारे में। मेरा नाम सोनू राणा है। मैं SVR प्राइम मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में HR मैनेजर की पोस्ट पर काम करता हूं। और अभी जो हम वैकेंसी लेके आए हैं वो पैजेड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में रहने वाली है, जो कि एक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो कि सैमसंग और नोकिया के लिए मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चर करती है। जैसा कि सर अभी आपने बताया, ये मोबाइल फ़ोन का मैन्युफैक्चरिंग का कंपनी है जहाँ पे मोबाइल फ़ोन वगैरह बनता है। तो अभी के दौरान अगर हम देखें तो इस कंपनी में लगभग ओपनिंग्स क्या रहेगा? नंबर ऑफ ओपनिंग रहने वाली है 300+। अच्छा। बल्क में हायरिंग है। अभी बल्क में हायरिंग है। और अगर हम यहाँ पे जानना चाहें सर कि इस कंपनी में प्रोफाइल क्या रहेगा, किस किस पद पे हायरिंग चल रहा है, तो देखिए, जो पद रहने वाले हैं वो है लाइन ऑपरेटर है, SMT है, क्वालिटी है। एंड सर अगर हम यहाँ पे जानना चाहें, जैसा कि आपने यहाँ पे प्रोफाइल भी बता दिया कि किस किस पद पे हायरिंग है, तो यहाँ पे काम करने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशंस की क्या नीड है और किस प्रोफाइल पे क्या क्वालिफिकेशंस यहाँ पे मांगा गया है? देखिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन का ऐसा कोई खास क्राइटेरिया नहीं है। बाकी इट इज़ अप टू यू। अगर आप हाईली क्वालिफाइड हैं तो उस हिसाब से आपको जॉब मिलेगी, अगर आप कम पढ़े लिखे हैं तो उस हिसाब से भी आपको जॉब मिलेगी। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ नहीं है। अगर आप कम भी पढ़े लिखे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ये जॉब आपके लिए भी रहने वाली है। तो हम चाहेंगे कि सर आप क्वालिफिकेशंस भी मेंशन कर दीजिए कि मिनिमम क्वालिफिकेशंस क्या होना चाहिए और क्या अनपढ़ भी कर पाएंगे? बिल्कुल, अनपढ़ से ग्रेजुएट तक जो भी हैं वो सारे कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ नहीं है। आप अगर कंपनी में काम करने जाते हैं तो कंपनी से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट वहाँ बन रहे हैं उनकी आपको पहले ट्रेनिंग दी जाएगी, किस तरीके से बनेगा। तो लाइन ऑपरेटर के काम में बहुत ज़्यादा कोई इशू नहीं आने वाला है। अगर कोई एक्सपीरियंस है, पढ़ा लिखा है, तो उसके लिए अलग पोस्ट रहने वाली हैं, जैसे SMTs में या क्वालिटी में क्वालिटी चेकर वगैरह होते हैं, तो उससे थोड़ी सी अपग्रेडेड पोस्ट होती है। ओके, यानी कि यहाँ पे हर कोई वर्क कर पाएगा। अगर आप अनपढ़ हैं तो उस हिसाब से जो प्रोफाइल रहेगा उस पर आप काम करेंगे, और अगर आपके पास कोई भी क्वालिफिकेशंस है, आप 10th पास है, 12th पास है, ITI कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, ग्रेजुएशन कर रखा है, कोई भी क्वालिफिकेशंस है उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे प्रोफाइल मिलेगा। इसके साथ साथ सर, जैसा कि आपने स्टार्टिंग में बताया कि प्रोफाइल क्या क्या रहेगा, तो हम चाहेंगे कि थोड़ा सा आप प्रोफाइल के बारे में भी लोगों को बताइए, क्योंकि काफी लोग वीडियो देखते हैं और फिर वो कंफ्यूज रहते हैं और कॉमेंट करते हैं कि सर लाइन ऑपरेटर में क्या काम करना पड़ेगा, ये सब वो कॉमेंट करते रहते हैं। तो हम चाहेंगे कि जो भी आपने यहाँ पे पोस्ट बताया, अब उस पोस्ट पे क्या काम करना होगा ये भी आप ऑडियंस को यहाँ पे बता सकते हैं। देखिए, मैं क्लियर करके बता देता हूँ। जैसे कि नाम से क्लियर है, लाइन ऑपरेटर। फॉर एग्जांपल, अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, अगर फ़ोन बन रहा है तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक एक लाइन चलेगी, उसमें पार्ट्स अलग अलग जगह से असेंबल्ड होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर सेमी प्रोडक्ट है, वो स्टार्टिंग से बन के आ रहा है, आपको कोई सामान दे दिया, आप उसमें फिट करके उसको आगे भेज देंगे। तो लाइन ऑपरेटर यानी जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें आपको सिर्फ लाइन पे काम करना है, और आपका जो भी काम आपको असेंबल किया गया है, जो भी टास्क आपको दिया गया है, आप उसको उसमें फिट करके आगे भेज दीजिए। सिर्फ इतना ही रहने वाला है। और अगर हम यहाँ पे जानना चाहें सर, इस कंपनी में अप्लाई करने के लिए क्या यहाँ पे सब लोग अप्लाई कर पाएंगे? हु कैन अप्लाई में जैसे मेल फीमेल बोथ कर पाएंगे, या फिर बस मेल के लिए भी हायरिंग चल रहा है? नहीं, यहाँ पे देखिए, दोनों के लिए हायरिंग चल रही है। मेल हो या फीमेल हो, बोथ कैन अप्लाई। और यहाँ पे एज लिमिट क्या रहेगा? मिनिमम 18+ होता है हर एक कंपनी में, तो मैक्सिमम लिमिटेशन क्या है एज का? जी बिल्कुल, मिनिमम जो एज लिमिट रहने वाली है वो 18+ है एज पर द नॉर्म्स, और मैक्सिमम एज लिमिट है वो अगर आप 30 के हैं, 35 के हैं, 36, 38 के भी हैं, तब भी आप अप्लाई करिए, कोई दिक्कत नहीं, आपका काम हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पे जानना चाहें सर, इस कंपनी के साइड से मिलने वाले फैसिलिटीज़ के बारे में, सुविधाएं के बारे में, तो क्या क्या रहेगा वो भी आप यहाँ पे बता सकते हैं। देखिए, जो बेसिक फैसिलिटीज़ रहने वाली हैं वो दोनों ही फैसिलिटीज़ आपको मिलने वाली हैं, बस की और फूड की। कैंटीन अवेलेबल है कंपनी के अंदर और बस अवेलेबल है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है। कैंटीन का आपको 16.5 रुपये चार्ज देना होगा। बाकी बस और ये सुविधा दोनों ही उपलब्ध हैं। और यहाँ पे सर अगर हम जानना चाहें कि यहाँ पे वर्किंग शिफ्ट और वर्किंग आवर्स क्या रहेगा?
देखिए डे और नाइट शिफ्ट दोनों रहने वाली हैं, और वर्किंग शिफ्ट नहीं, डे और नाइट शिफ्ट, ठीक है। देखिए डे और नाइट शिफ्ट दोनों रहने वाली हैं, और जो वर्किंग आवर्स रहने वाले हैं वो 8 घंटे की ड्यूटी है। अगर ओवर टाइम चलता है तो इट इज़ अप टू यू कि अगर आप ओवर टाइम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अभी अगर हम यहाँ पे जानना चाहें सर, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है हाउ टू अप्लाई के बारे में। अब जो भी यहाँ पे कैंडिडेट जो भी वीडियोस देख रहे हैं ऑडियंस, अब इनमें से बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होंगे जो काम करना चाहते हैं, वो कैसे कनेक्ट करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे और मेथड क्या रहेगा, वो भी आप बता सकते हैं। देखिए जो अप्लाई करने का मेथड है वो बहुत ही ईजी है। आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं या स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहे हैं, आप उनको कांटेक्ट करिए। HR रिक्रूटर्स के नंबर हैं, ठीक है। कांटेक्ट करने के बाद वो आपको डिटेल शेयर करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम अभी इस वीडियो के माध्यम से क्लियर नहीं कर सकते हैं। बाकी वो डिटेल्स एक बार देखने के बाद, सारी चीज़ें वेरिफिकेशन करने के बाद आप उनको कॉन्टैक्ट कर लीजिए, और जैसे भी आना है रूट वगैरह जहाँ से भी आप हैं वो सारी चीज़ें उनसे क्लियर करने के बाद आप आ सकते हैं। ओके। और हाँ, मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा, हो सकता है कि इस वीडियो में हम कुछ चीज़ें आप लोगों को ना बताया हो, क्योंकि YouTube की पॉलिसीज़ की वजह से। तो इसकी जो जानकारी है, आप क्या कर सकते हैं, जो नंबर्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शंस में, आप उस पर कनेक्ट करिए। जो चीज़ें हमने ना आपको बताया हो, स्किप किया हो, आप उनसे डायरेक्ट कॉल पे पूछ सकते हैं, सर ये क्या होगा, कैसे होगा, सब आपको गाइड में दिया जाएगा। और वहाँ पे आपको व्हाट्सएप पे डायरेक्ट JD भेज दिया जाएगा, जिसमें जो चीज़ें हमने यहाँ पे स्किप किया वो सब भी वहाँ पे अवेलेबल रहेगा। इसके साथ साथ सर यहाँ पे अगर हम जानना चाहें कंपनी का लोकेशन, जो आपने कंपनी बताया उस कंपनी का लोकेशन क्या होगा, वो भी आप बता सकते हैं। कंपनी का जो लोकेशन है वो सेक्टर 90 नोएडा में है। तो ये है कंपनी का लोकेशन, आप लोग वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ सर यहाँ पे आपने अप्लाई के बारे में बता दिया कि नंबर वगैरह मिल जाएगा, उससे हमें कनेक्ट वगैरह करना है। इसके साथ साथ यहाँ पे डॉक्यूमेंट वगैरह भी लगता है, और जो सिलेक्शन का प्रोसेस होगा वो भी आप बता सकते हैं। और डॉक्यूमेंट्स में जो भी डॉक्यूमेंट लगेगा, ओरिजिनल जेरॉक्स वगैरह, वो भी आप यहाँ पे बता सकते हैं। तो देखिए डॉक्यूमेंट की जो रिक्वायरमेंट रहने वाली है वो बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट है। आपकी बेसिक आइडेंटिटीज़, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की पासबुक और क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट। क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट हमें ओरिजिनल नहीं चाहिए, सिर्फ जेरोक्स चाहिए। तो आप सिर्फ जेरोक्स कॉपी लेके आएँ। और हाँ, मैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में आपको बता दूं। आप जैसे सारी चीज़ें देखने के बाद आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ ऑल डिटेल्स आप कंपनी रीच करेंगे, सेम डे आपका इंटरव्यू हो जाएगा। और इंटरव्यू कुछ भी हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बहुत बेसिक है। तो यहाँ पे ऐसा कोई रिजेक्शंस वगैरह नहीं होगा, नॉर्मल इंटरव्यू होगा, उसके दौरान यहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है। बिल्कुल। सो यहाँ पे सर हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया। यहाँ पे काफ़ी लोग जो भी जॉब ढूंढ रहे हैं उनको समझ में आ गया होगा कि इस कंपनी अगर वो जॉब करना चाहते हैं तो कैसे क्या करना होगा। बाकी अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट्स कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप अगर आप लास्ट में कुछ मैसेजेस देना चाहते हैं इस कंपनी के बारे में, प्रोफाइल के बारे में, जैसे कोई भी बंदा लाइन ऑपरेटर पे वर्क करेगा, लाइन पे वर्क करेगा, तो आने वाले समय में कैसे उसका पोस्ट अपग्रेड हो सकता है, और भी जो चीज़ें यहाँ पे बेनिफिट होने वाली है वो भी आप यहाँ पे बता सकते हैं। देखिए जो जॉब अपग्रेडेशन का पार्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे काफ़ी सारे चांसेस हैं आपको जॉब अपग्रेड करने के लिए। इट इज़ अप टू यू कि आप कितनी मेहनत से काम करते हैं, कितनी अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं। बाकी जो जॉब अब तक अपग्रेड हुई हैं मैं आपको बता देता हूँ, वो लाइन ऑपरेटर से स्टार्ट होके लाइन इंचार्ज तक हुई हैं, शिफ्ट इंचार्ज तक हुई हैं, और सुपरवाइजर लेवल तक आराम से मिल जाती है। लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से चीज़ों को यूटिलाइज कर रहे हैं, किस तरीके से अपनी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। एंड हाँ, मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा, आज के समय में स्कैम फ्रॉड बढ़ते ही जा रहे हैं, और इसलिए हम अपने वीडियो में ये पॉइंट ऐड करते हैं कि ये जो प्रोफाइल फ्री है, कहीं पे कोई भी पैसे की डिमांड नहीं की जाती है जॉब के लिए। अगर कहीं पे पैसा मांगा जाता है तो आप समझ जाइए कि वो स्कैम भी हो सकता है। तो सर हम चाहेंगे कि आप भी इसके बारे में थोड़ा सा मैसेजेस दीजिए, ताकि लोग पहले से अवेयर रहें और जॉब के लिए कभी भी किसी को कोई भी पैसा ना दे। देखिए ये जो जॉब रहने वाला है वो 100% फ्री रहने वाला है। आपसे कोई सिंगल रुपीज़ भी चार्ज नहीं करेगा। अगर आपसे कोई पैसा मांगता है तो आप उसको पैसे ना दें, एक भी रुपया किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। जॉब 100% फ्री है। आई होप आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करिएगा। बाकी मिलते हैं किसी ने जॉब प्रोफाइल के अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।